नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इस सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है रोज़ की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां। उसके बाद आज का सेशन की शुरुआत की जाए। सबसे पहले बता दूं कि आज एक न्यूज आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही बड़ी, कि भारत में एक नया स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसमें बीसीसीआई भी सपोर्ट करने जा रही है। वो है, मैं बात करूं तो मेरा राज्य झारखंड यानी बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, जिसको जिसको स्टील सिटी कहा गया है, लोह नगरी, वहाँ पे बनने जा रही है। और आगे बढ़ूं तो मोदी जी ने साफ तौर पे जो है राज्यसभा ने कहा कि एमएसपी रहेगा, सस्ता अनाज भी मिलेगा, पहले भी था और आने वाले समय में भी रहेगा, साफ तौर पे कहा है उन्होंने। और किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील भी उन्होंने की है। और जो मैं बता दूं कि उत्तराखंड में ये तपोवन सुरंग है, उसमें लगातार जो है 35-40 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के काम जारी है। झारखंड से भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, अन्य राज्यों से भी। तो आगे बढ़ते हैं। तो लगातार सोने का दाम कम हो रहा है देश में, और शेयर बाजार जो है उछाल पर है। 50,000 से अधिक यानी 51,000 के आसपास में बंद हुआ है। निफ्टी की बात की जाए तो वो भी 15,000 अंक से ऊपर बंद हुआ है, 15,115 के आसपास हुआ है। और सरकार ने साफ तौर पे एक न्यूज बताई है, आया है सरकार की तरफ से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स होंगे, पैकेज फूड होंगे, वो 3 माह के कम मियाद वाले जो होंगे उनको बेचने पर रोक लगा दी गई है ऑनलाइन। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले फटाफट जानते हैं। तो आज का इतिहास रोज की तरह 5 सवाल होते हैं, उसमें जवाब भी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि करंट अफेयर डेली डिस्कशन की जाती है स्पेशल टॉपिक पे। थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो प्रतिदिन मैं दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्या है, आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो शुरुआत की जाए। आज ही के दिन वर्ष 1895 में मैसाचुसेट्स में विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल की खोज की। शुरू में इस खेल को मिटोनेटे नाम दिया गया। 1952 तक यह 2 शब्द वॉलीबॉल हुआ करते थे। 1957 में इस खेल को ओलंपिक में शामिल किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1971 में नासा का अपोलो 14 यान चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटता था। 31 जनवरी को रवाना हुए इस यान में एलान शेफर्ड, एगर मिशेल और स्टुअर्ट रूसा थे। पृथ्वी के सतत संपर्क के लिए अगर मिशेल ने चांद की सतह पर एस बैंड एंटीना स्थापित किया था। आज ही के दिन वर्ष 1957 में लापतागंज यानी एक सीरियल जो है, जो चलती है, बंद हो गई अभी, कि कछुआ चाचा विनीत कुमार का जन्म पटना में हुआ था। बिहार नेशनल कॉलेज से स्नातक करने के बाद राष्ट्रीय नाट्य अकादमी का हिस्सा बन गए। युगांतर से टीवी की दुनिया में कदम रखा। धारावाहिक लापतागंज में कछुआ चाचा का किरदार सुपरहिट रहा। सूल, द्रोहकाल, अक्स समान, रामप्रसाद की तरह जैसी बेहतरीन फिल्में भी उन्होंने की है। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। आगे देते क्वेश्चन ऑफ द डे। इस्पात नगरी बोकारो में बहुत जल्द ही जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। देश का 53वां ये स्टेडियम और झारखंड का तीसरा स्टेडियम है, जिसको जो है निर्माण, उसका रास्ता साफ हो गया है। अब क्रिकेट के मानचित्र पर बोकारो स्टील सिटी दिखाई देगी। बीसीसीआई लगभग 250 करोड़ रुपया 250 करोड़ रुपया 250 करोड़ रुपया निर्माण खर्च करने जा रही है। झारखंड में रांची, जमशेदपुर के बाद तीसरा खेल मैदान बोकारो में बनने जा रहा है। स्टेडियम निर्माण के लिए 20 एकड़ जमीन का हिस्सा जो है स्थापित कॉलेज बालीडीह के पास चिन्हित कर दिया गया है। तो एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है भारत झारखंड के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की भूमि आवंटन के प्रस्ताव को जो है सकारात्मक प्रगति मिल चुकी है। अब बोकारो स्टील सिटी सेल की भी मान्यता मिल गई है। अब जल्द ही इसका निर्माण कार्य, सर्वे वगैरह होकर के, जो जल्द ही इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद इसको जो है अब इसको निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उसके बाद जो है झारखंड क्रिकेट स्टेट बोर्ड को, झारखंड क्रिकेट बोर्ड को ये स्टेडियम सौंप दी जाएगी। तो ये देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ कि कितने राज्य में कितने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। तो भारत में कुल मिलाकर अभी वर्तमान में
52 क्रिकेट स्टेडियम में, उनमें से 21 अभी सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में 7, गुजरात में 6, उत्तर प्रदेश में 5, आंध्र प्रदेश में 3, मध्य प्रदेश में 3, पंजाब में 3, केरल में 3, असम में 2, झारखंड में 2, तमिलनाडु में 2, तेलंगाना में 2, दिल्ली में 2, राजस्थान में 2, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। तो कुल मिलाकर अभी जब बन जाएगा बोकारो में, झारखंड में, 53 क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे थॉट्स ऑफ द डे को। इफ़ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। आप जो है बड़ा चीज़ों को नहीं कर सकते हो, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों को जो है बड़े नज़रिए से, बड़े तरीक़ा से कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप में काफ़ी पॉजिटिव चेंजिंग देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़े बदलाव होंगे, जिससे आप अपनी ड्रीम को, अपनी अचीवमेंट को तुरंत अचीव कर सकते हो, अपनी सब आप हवा पंख दे सकते हो। तो बहुत जरूरी है कि इफ़ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, आप यदि बड़े काम नहीं कर सकते तो डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे, अब छोटे छोटे काम भी बड़े महान तरीके से, बड़े तरीक़ों से कर सकते हो। तो ये था आज का थॉट्स ऑफ द डे। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स के क्लास में क्या है, तो चलिए जानते हैं फटाफट। पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि और काम से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली जिले में राज्य का पहला हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो राज्य का पहला हेलीपोर्ट जो है माजुली जिले में किया गया, और बहुत ही जो है ये देश का पहला रिवर आइलैंड भी है माजुली। और वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो कि पहले खेल मंत्री थे केंद्र में, तो उनके नेतृत्व में जो है सरकार अच्छी खासी चल रही है असम में। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पे सब्सिडियां दी जाएगी और उनको इस्तेमाल, उसको प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे की जा रही है, जिससे जो है प्रदूषण को कम किया जा सके और पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ कम हो, ताकि वातावरण जो है सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हम लोग सुरक्षित रहें। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहन 2030 में जो है पूरी तरह से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है हर एक जिलों में, राज्यों में, शहरों में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इस्पात नगरी बोकारो में बहुत जल्द ही 53वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो आपको मैंने पहले ही विस्तार बता दिया, 250 करोड़ रुपये बीसीसीआई देगी, 20 एकड़ जमीन में बनने जा रहा है और देश का 53वां क्रिकेट स्टेडियम होगा। नेक्स्ट दिसंबर 2022 तक कश्मीर भारतीय रेल सेवा से जुड़ जाएगा। तो भारत सरकार जो है लगातार तत्पर है और जल्द ही जो है 2022 तक जो है भारतीय रेल को जो है कश्मीर से जोड़ दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा एक प्रयास है, क्योंकि इससे पहले जो है कश्मीर जो है भारतीय रेल से जुड़ा हुआ नहीं था। इसी को देखते हुए जो है 2022 तक जो है वहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है कि जम्मू को रेल सेवा से जोड़ दिया जाए, ताकि वहाँ का आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन जो है सुलभ हो सके और लोगों का भी आना जाना जो है सुलभ बन सके। तो काफ़ी अच्छी जो है सरकार की इनिशिएटिव लेकर आई, सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, उससे पहले मैं आपको रेलवे के बारे में बता दूं कि किस तरह से वो काम कर रही है जम्मू कश्मीर में। तो बन रही है लगभग 27 मुख्य सुरंगें और 8 स्केप सुरंगें, 360 मीटर ऊंचा है पुल चिनाब दरिया के तल में। पुल के निर्माण और उसके आकार का डिजाइन फिनलैंड और जर्मनी की 2 कंपनियों ने बनाया है। पुल के निर्माण और उसके आकार का डिजाइन फिनलैंड और जर्मनी की 2 कंपनियों ने भी बनाया है। 5300 किलोमीटर लंबी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी जो है इसका पुराना काम किया जाएगा। तो पुल की बात करूं तो ये 1315 मीटर लंबाई है, यानी 1.25 किलोमीटर के आसपास। 467 मीटर लंबे आर्क की मदद से बन रहा है पुल। सतह केबल्स पर टिका है। 35 मीटर ऊंचा है एफिल टावर, 334 मीटर से।
15 इंस्टीट्यूट पुल के निर्माण में कर रहे हैं मदद। 29,000 मीट्रिक टन इस्पात का इस्तेमाल किया जाएगा। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में कराने में सक्षम होगा। 2200 करोड़ रुपए मिले हैं 2021-22 के बजट में इस पुल का निर्माण करने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल होने वाला है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल। जैसे सीआरपीएफ ने पहली महिला बटालियन कोबरा कमांडो का गठन किया है, जिसमें 24 महिला सदस्य होंगी, जो है गुरिल्ला वार के लिए सीआरपीएफ के साथ तालमेल बिठा करके आने वाले समय में जो है नक्सलाइट एरिया में इनको तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर अरे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में स्थापित किए जाएंगे। ये देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। तो हम लोग वर्चुअली देख सकते हैं, लेकिन सच में तो देखना पॉसिबल नहीं है तुरंत तत्काल। इसको हम लोग वर्चुअली देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये चीन का है और जल्दी जो है ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसको स्थापित किया जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिल रहे होंगे आज के सेशन में। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का इंपॉर्टेंट सवाल। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम लोग एनसीटीए बोलते हैं, एनटीसीए ने श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई को तमिलनाडु के 5वें बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दी है। इस तरह से जो है देश में लगातार बाघों की संख्या भी बढ़ रही है और उनका संरक्षण भी बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की राज्य कैबिनेट भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट बन गई है। तो पहला कैबिनेट बनने वाला है जम्मू कश्मीर कैबिनेट है, सॉरी हिमाचल प्रदेश कैबिनेट है, जो कि पूरी तरह से कागज रहित कैबिनेट हो रही है या बन रही है, उस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी 2 सवाल बचे हुए हैं, उसके बाद अंत में विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां मैं बताने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं, तो जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आखिरी 2 सवाल को विस्तार से। आखिरी 2 सवाल में पहला जो है, भारत सरकार ने 3 माह से कम मियाद वाले खाद्य पदार्थों को बेचने पर रोक लगा दी है। तो ये बहुत बड़ी जो है सरकार ने डिसीजन लिया है कि ऑनलाइन पर बेचने वाली कंपनियां ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर पाएंगी जिसकी मियाद 3 महीने के माह के अंदर खत्म होने वाली है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FFAI ने जो है बताया कि कंपनियों को इस तरह के खाद्य पदार्थ पर बेचने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। देखते हैं, बजट के बाद निवेशकों ने 6 कार्यवाही दिनों में करीब जो है 16-17 लाख करोड़ रुपया जो है कमाए हैं। तो इस तरह से जो है बजट पेश करने के बाद जो लगातार जो है शेयर बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात की जाए तो 15,000 अंक के ऊपर से बंद हुआ है। तेजी की 5 वजह क्या है, मैं बता दूं कि जीएसटी संग्रह में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है। रेपो रेट के निचले स्तर पर बनाए रखने पर बल, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा, नीतिगत सुधारों को जोर, कर छूट नहीं देने से सरकारी खजाना पर बोझ कम पड़ेगा, टीकाकरण होने से अर्थव्यवस्था में तेज सुधार होने की उम्मीद देखने को मिल रही है। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। तो हम लोग कैसे इसमें मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर द डिफरेंट थिंग्स, उसके बारे में बता दूं। टू मेजर द स्पीड ऑफ ए कार, यानी गाड़ी की गति को मापना है तो किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है। टू मेजर द हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान को मेजर करना है तो पायरोमीटर। समय को मापना है तो क्रोनोमीटर। आईसाइट को मापना है तो ऑप्टोमीटर। और आखिरी जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी रोशनी का घनत्व को मापना है तो फोटोमीटर। और मैं बता दूं कि सी लेवल जो समुद्र में जो सी लेवल उसका होता है पानी का, उसको नापना है तो एल्टीमीटर से नापा जाता है। टाइम को क्रोनोमीटर से नापा जाता है।
और मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक करंट की तो गैल्वेनोमीटर के रूप में पाया जाता है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और जानकारियां मैं आपको दे दूं। ग्लेशियर पिघलने से ये इलाके भी होते रहे हैं जलमग्न। तो इसी महीने की 7 तारीख को प्रकृति ने एक बार फिर से उत्तराखंड में तबाही मचाई। 2013 में बद्रीनाथ में हुआ था। ग्लेशियर के पिघलने के कारण चमोली में भारी नुकसान हुआ है। नदी देवी ग्लेशियर के एक हिस्से में पिघल कर नदी में उतरने से पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। प्लांट, पुल, लोगों के घर तक जलमग्न हो गए हैं। इस हादसे से अब तक करीब 20 लोगों की मरने की खबर है। आईटीबीपी, सेना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर जो इसमें काम कर रही है। तो बहुत सारे जो है जगह जो है जलमग्न हो रहे हैं। तो अमेरिका की बात की जाए तो ग्लेशियर के कारण नदी में आने वाली बाढ़ से अमेरिका भी त्रस्त रहा है। यहाँ का सर्वाधिक प्राचीन ग्लेशियर बाढ़ से मिसोला फ्लड या स्पेकोन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ग्लेशियर टूटने के कारण तब कोलंबिया नदी पर बाढ़ आई थी। हाल फिलहाल में अमेरिका में इस तरह का प्राकृतिक आपदा 2003 में आई तबाही मचाकर आई थी। सितंबर 2013 में वार्मिंग ग्लेशियर के टूटने करीब 4 दिनों तक यहाँ पर 32 किलोमीटर का इलाका पानी से डूबा हुआ था। तो ये था आज का क्लास। आई होप इस क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगा। तो नमस्कार, सबा खैर, और जाते सभी को थैंक यू।